गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुष्ठान के ईवीएस बैच में हमने 14th पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 2-3 पार्ट और कंप्लीट होने के बाद आपको आगे क्वेश्चन सारे करवाए जाएंगे। ठीक है, आज टॉपिक जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो है फार्मिंग मेथड। ठीक है, यानी कृषि की विधियाँ क्या क्या हैं। तो कृषि की विधियों में आज हम समझेंगे सबसे पहले कृषि। पहली चीज़ कृषि क्या होती है। कृषि तो एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। कृषि में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कृषि में सबसे पहले भूमि पर खेती करना इसमें शामिल है। पशुओं का पालन करना भी कृषि में ही शामिल है। और वृक्षों को उगाना भी किस में शामिल है? इसी कृषि वाले पार्ट में शामिल है। ठीक है, जैसे फलों को उगाना, सब्जियों को उगाना, सारी चीज़ें कृषि में ही आती हैं, इसलिए इसको प्राथमिक क्रिया बोली जाती है। ठीक है, और कनाडा, कृषि में सबसे ज़्यादा आगे कनाडा है, क्योंकि यहाँ पे उच्चतम फसल पैदावार होती है। इसी कारण से कनाडा क्या है? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम ध्यान दें खेती के प्रकार। अब कृषि करेंगे किस पर? खेत पर करेंगे। तो खेती के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। खेती के 2 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार होंगे। पहली खेती होगी निर्वाह कृषि। ठीक है, पहली खेती निर्वाह कृषि, जिसे सब्सिस्टेंस बोलेंगे। दूसरी वाणिज्यिक कृषि। दूसरी कृषि कौन सी होगी? वाणिज्यिक या कॉमर्शियल कृषि। ठीक है, अब फिर से निर्वाह कृषि को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो निर्वाह में आप देखेंगे कौन कौन से पार्ट डिवाइड हुए हैं, यानी निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होगी। तो निर्वाह कृषि आपकी 4 प्रकार की यहाँ पे दी गई है। पहला कृषि जो होगा वो गहन निर्वाह कृषि है। दूसरा है चलवासी पशुचारण, जिसे नॉर्मैडिक हेरिडिंग बोलेंगे। थर्ड आपका जो कृषि है वो स्थानांतरी कृषि है, जिसे शिफ्टिंग कृषि बोलेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलेंगे। चौथा प्रकार है आदिम निर्वाह कृषि, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव फार्मिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर वाणिज्यिक कृषि को भी डिवाइड करें तो इसके भी 3 भाग हैं। पहला वाणिज्यिक अनाज कृषि, कॉमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर। दूसरा हुआ मिक्स्ड कृषि, जिसे मिश्रित कृषि बोलेंगे। और तीसरा प्रकार हुआ रोपण कृषि, जिसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोला जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए आपको। अब हम आगे याद करेंगे कौन सी कृषि कहाँ पे की जाती है। पहली चीज़ है झूमिंग। तो झूमिंग कृषि जो होती है उत्तर पूर्वी भारत में होती है। उत्तर पूर्वी भारत में कहाँ? असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सब में झूमिंग कृषि होती है। उसी में एक नाम है मिल्पा। मिल्पा जो कृषि होगी कहाँ पे होगी? मैक्सिको में होगी। याद कैसे रखें? अगर मैक्सिको का हम मैक्सी ले लें और मिल्पा का क्या मिल पाओगी? अगर मिल्पा को मिल पाओगी अगर कन्वर्ट कर दें तो क्या मैक्सी में तुम मिल पाओगी? याद करने का ट्रिक, क्या मैक्सी में तुम मिल पाओगी? यानी मैक्सिको का कृषि कौन सा फेमस होगा? मिल्पा। अगला है रोका। और रोका कहाँ पे कृषि मनाई जाती है? ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील से अगर हम ब्रज ले लें और रोका से, तो ब्रज वाले किसको रोक रहे थे? ब्रज वाले कृष्ण भगवान को जाने से रोक रहे थे। ब्रज वाले कृष्ण भगवान को जाने से रोक रहे थे। तो रोका जो कृषि होगी वो ब्राज़ील में मनाया जाएगा। लदांग, लदांग कहाँ पे मनाया जाएगा? मलेशिया। ठीक है, मलेशिया से अगर मल हम बाहर ले लें तो मल लदांग लदा हुआ। तो मल किस पर लदा हुआ जाता है? तो आप सीवर जानते हैं, सीवर में क्या होता है? मल लदा हुआ होता है। तो लदांग कहाँ से संबंधित होगा? मलेशिया से संबंधित होगा। और यही याद करने की ट्रिक है। ठीक है, अब हम एक एक कृषि के प्रकार को समझेंगे कि क्या परिभाषा में कहा जाता है। पहला है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि किसे कहेंगे? तो निर्वाह कृषि, निर्वाह का मतलब होता है निर्वाहन करना, यानी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम निर्वाह कृषि में ही होता है। ठीक है, इसलिए इसको बिखरी खेती भी कहा जाता है, क्योंकि ये खेती अलग अलग जगह पे होती है, बिखरी हुई होती है, छोटे छोटे पार्ट में होती है। ठीक है, और इसमें निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है।
सबसे निम्न स्तर का जो प्रौद्योगिकी इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाएगा निर्वाह कृषि में किया जाएगा, ठीक है। और साथ में परिवार के सभी लोग इस निर्वाह कृषि में भागीदार होते हैं। अगला पॉइंट है गहन निर्वाह कृषि। छोटे भूखंड पर साधारण औजारों, गहन निर्वाह कृषि कहाँ पे किया जाएगा? छोटे भूखंड पर कहाँ किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो औजार होंगे कैसे होंगे? साधारण औजारों का प्रयोग किया जाएगा और अधिक श्रम किया जाएगा, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि तभी तैयार होगी जब छोटे भूखंड पर साधारण औजारों द्वारा अधिक श्रम करके खेती किया जाए, ठीक है। और यह एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगा सकते हैं, किसमें? गहन निर्वाह कृषि में। मुख्य फसल गहन निर्वाह की क्या होती है? चावल होती है, ठीक है, जिसे धान के रूप में बोया जाता है। अन्य फसल कौन कौन सी गहन निर्वाह कृषि में आएंगी? गेहूं आएगा, तिलहन आएगा और दलहन, ठीक है। ये छोटे भूखंड पर साधारण औजारों द्वारा अधिक श्रम करके किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, जैसे मानसूनी प्रदेशों में जो कृषि होती है पूर्वी एशिया में होती है, वहाँ पे गहन प्रकार की कृषि आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला प्रकार है आदिम निर्वाह कृषि, जिसको दो भाग में विभाजित किया गया है। तो आदिम निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि में बांट दिया गया है और चलवासी पशुचारण के रूप में बांट दिया गया है, ठीक है। अब स्थानांतरित कृषि होगी कहाँ पे? अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का जो प्रदेश है वहाँ पे स्थानांतरित कृषि होती है। इसके लिए भारी वर्षा और वनस्पति के पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं। जहाँ पे स्थानांतरित कृषि होगी वहाँ पे भारी वर्षा होगी और वनस्पति के पुनर्जनन वाले क्षेत्र होंगे, ठीक है। अब स्थानांतरित कृषि को झूम खेती भी बोलते हैं, झूमिंग कृषि भी बोलते हैं। किया क्या जाता है इसमें? वृक्षों को काट कर, जलाकर, भूखंड को साफ करके उस पर क्या किया जाएगा? कृषि किया जाएगा, उस पर खेती की जाएगी। और ऐसी जगह पर जो फसल उगाए जाते हैं उसमें मक्का बहुत फेमस है, रतालू बहुत फेमस है, आलू और कसावा, ये सारी चीज़ें स्थानांतरित कृषि में ही बोई जाती हैं। इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। अगला प्रकार आदिम निर्वाह कृषि में अगर पढ़ें तो अगला प्रकार है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण क्या है? तो चलवासी पशुचारण का जो क्षेत्र होगा वो होगा सहारा के अर्धशुष्क प्रदेश, मध्य एशिया, भारत में जैसे राजस्थान, ठीक है। पशुओं को साथ लेकर पानी व चारे की तलाश में निकल पड़ते हैं। चलवासी पशुचारण में क्या करते हैं? पशुओं को साथ लेंगे और पानी की तलाश में, चारे की तलाश में चल देंगे, ठीक है। और इसमें मुख्यतः जो पशु आएंगे वो होंगे भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां इनमें आएंगी, ठीक है। इन्हीं को लेकर क्या करते हैं? पानी व चारे की तलाश में दूर तक निकल जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहेंगे? चलवासी पशुचारण कृषि। अब वाणिज्यिक कृषि में क्या बात करेंगे? वाणिज्यिक का मतलब है विक्रय करने के हिसाब से, ठीक है। उसको बेचने के लिए या उससे लाभ उठाने के लिए जो हम फसल उत्पादन करते हैं और पशुचालन को बाजार में, पशुओं को बाजार में विक्रय करते हैं, उसी को कहते हैं वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि। अब वाणिज्यिक कृषि में पहला जो प्रकार आपने पढ़ेंगे वाणिज्यिक अनाज कृषि पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन से अनाज आते हैं? गेहूँ, मक्का, ठीक है। और कहाँ पे उगाए जाएंगे? यूएसए और यूरोप में, अमेरिका और यूरोप में गेहूं और मक्का बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है और उसका मेन काम क्या है? हमें धन प्राप्त करना, ठीक है। मिश्रित कृषि क्या है? चारे की फसल उगाने के साथ अगर पशुधन पालन यानी पशुपालन भी कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे मिश्रित कृषि। मिश्रित का मतलब है जिसमें पशुपालन भी शामिल हो और फसल उगाना भी शामिल हो, तो उसे मिश्रित कृषि कहेंगे। और ये कहाँ पे की जाती है? अमेरिका, अर्जेंटीना में, ठीक है। अगला है रोपण कृषि, ठीक है। रोपण कृषि में क्या क्या चीज़ें उगाई जाएंगी? तो रोपण कृषि में की जाएंगी चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की खेती की जाती है। और यह खेती मलेशिया में रबड़ की खेती की जाएगी, ब्राज़ील में किया जाता है, भारत में और श्रीलंका में रोपण कृषि
किया जाता है, जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की खेती की जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है सघन खेती। सघन खेती क्या है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई संभव है वहाँ पर किसान बड़े पैमाने पर उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, वो सघन प्रकार की खेती की कही जाती है। ठीक है। और साथ में सघन खेती में कृषि का मशीनीकरण भी किया जाता है, यानी फसलों को काटने के लिए कृषि मशीनीकरण, मशीन का उपयोग करते हैं, बोने के लिए मशीन का उपयोग करेंगे। ठीक है। इतना काम करेंगे सघन खेती। इसी कारण से चलाया गया क्या, गहन कृषि विकास कार्यक्रम चलाया गया। भारत सरकार की पहली पहल थी, जिसे IADP कहा जाता है। इसे पैकेज कार्यक्रम भी कहा जाता है। किसको, गहन कृषि विकास कार्यक्रम को पैकेज कार्यक्रम भी कहा जाएगा। ठीक है। आगे पढ़ेंगे फार्मिंग मेथड में ही। शुष्क कृषि कहाँ पे होगी, तो शुष्क क्षेत्रों में होने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहेंगे। सिंचाई के बिना फसल उगाने का कार्य किया जाता है, यानी शुष्क क्षेत्रों में यहाँ पे सिंचाई के बिना जो फसल उगाए जा सकते हैं उनको उगाया जाता है। और शुष्क कृषि में जो वार्षिक वर्षा होती है वो 750 mm से 550 mm से भी कम होती है, इसीलिए उसको शुष्क प्रदेश क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। शुष्क कृषि करने का कारण क्या होता है, वर्षा में जो विपथन होता है, वर्षा में जो कमी होती है, इस कारण शुष्क कृषि किया जाता है। ठीक है। अगला है बहुविध कृषि या बहुफसली कृषि। एक ही भूमि पर, भूमि एक ही होगी लेकिन दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन अगर करेंगे तो उन्हें बहुविध कृषि कहेंगे। और बहुविध कृषि के 3 प्रकार होंगे। ठीक है। कौन कौन से, अंतर फसली, जिनके बीच में 2 फसलों के बीच में अंतर किया जाएगा, जिसे इंटर क्रॉपिंग भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार है रिले क्रॉपिंग। ठीक है। तीसरा प्रकार है मिश्रित अंतर फसली। ठीक है। अब ये तीनों प्रकार बहुविध के कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, इनके बारे में आपने देखा। अब इसके विषय में समझेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो बहुविध प्रकार में अंतर फसली जो होता है, इसमें निश्चित फसल पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाया जाता है और उन फसलों के बीच में गैपिंग किया जाता है। ठीक है। रिले क्रॉपिंग क्या है, भूमि के एक ही हिस्से में 2 या 2 से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है, रिले क्रॉपिंग। भूमि का एक ही हिस्सा होगा लेकिन उसमें एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल उगाएंगे। ठीक है, उसे कहेंगे रिले क्रॉपिंग। मिश्रित अंतर फसली क्या है, बिना किसी निश्चित पैटर्न के एक साथ एक ही भूमि पर उगाई जाती है, उसको बोलते हैं मिश्रित अंतर फसली। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात, समझ में आई आपको। ठीक है, तो समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं और फसल चक्र को समझते हैं। तो फसल चक्र का उपयोग तब किया जाता है जब उर्वरता को बनाए रखना हो। उर्वरता को बनाए रखने के लिए ही निश्चित क्रम में एक के बाद कई फसलों को उगाना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। उर्वरकों को बनाए के लिए निश्चित क्रम चक्र में एक के बाद कई फसलों को उगाना फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम सीढ़ीदार खेती की। सीढ़ीदार खेती क्या है, तो सीढ़ीदार खेती सबसे पहले समझेंगे कहाँ पर की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है, ढलुआ भूमि पर की जाती है। ठीक है, मृदा अपरदन व पानी के अतिप्रवाह को रोकने के लिए सीढ़ी के आकार के छोटे छोटे खेत बनाकर सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, ताकि मृदा का कटाव भी कम हो और पानी का अतिप्रवाह जो होता है उसको रोका जा सके, इसीलिए क्या बनाया जाता है, सीढ़ीदार खेती। अगला है कि इस कृषि में अब प्रयोग करने वाले उर्वरकों का हम उपयोग देखेंगे, किस प्रकार के उर्वरक प्रयोग किए जाएंगे। तो उसमें पहला है पेस्टिसाइड। सबसे पहले हम समझेंगे पेस्टिसाइड क्या है। ठीक है, पेस्टिसाइड पहली चीज़ रसायन होता है, रसायन पदार्थ है। ठीक है, और जिसका उपयोग किस पर करते हैं, पौधों पर छिड़काव करके किया जाता है। और छिड़काव करके क्या करेंगे, कीटों को नष्ट करने का काम कौन करेगा, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या है, एक रसायन है और पौधों पर छिड़काव करके कीटों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कीटनाशक जो पेस्टिसाइड में कई चीज़ें आएंगी। पहला है कीटनाशक, तो कीटनाशकों में कीट को नष्ट किया जाता है। शाकनाशी में खरपतवार को नष्ट किया जाता है। कवकनाशी में कवक को नष्ट किया जाता है। और कृंतकनाशक में कृंतक को
नष्ट किया जाता है। इसीलिए पेस्टिसाइड का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन, फास्फोरस आवश्यक है, पोटेशियम आवश्यक है। ठीक है, एनपीपी, एनपीपी आवश्यक है। एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस और पी का मतलब पोटेशियम। ठीक है, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे देश के लोग उपले लकड़ी, सूखी टहनियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है कृषि के बारे में, तो केवल कृषि चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे। तो कृषि में झूम खेती को ही कहते हैं स्थानांतरित कृषि। ठीक है, और स्थानांतरित कृषि होती है भारत के उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, भारत में किया जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है। ठीक है, तो झूम खेतियों का प्रचलन कहाँ पे है, पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में किया जाता है झूम खेती। ठीक है, मिजोरम की जनजातियाँ और जंगलों में आग लगा देते हैं और जो भूमि खाली होती है वहीं खेती करते हैं, तो उसी को कहेंगे झूम खेती। झूम खेती कौन करेगा, मिजोरम की जनजातियाँ। मिजोरम राज्य में सामुदायिक भूमि का वितरण किया जाता है, जिस व्यवस्था को टिन कहते हैं। ठीक है, टिन क्या है, एक सामुदायिक भूमि का वितरण करने की प्रणाली है। तो वहाँ पे मिजोरम में क्या कहेंगे, इसको टिन कहेंगे। कई फसलों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें चावल, मक्का, मिर्च, हरी सब्जियों को उगाया जाता है। ठीक है, झूम खेती एक वर्ष में ही फसल उगाने के बाद उसे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, किसमें, झूम खेती में। ठीक है, नोट पॉइंट क्या है, ये रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं। झूम खेती में कभी भी रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, खरपतवार उगने पर उसे मिट्टी में दबा देते हैं ताकि खाद बन जाए। जो खरपतवार होगा उसको उसी मिट्टी में दबा दिया जाएगा ताकि वो बाद में खाद बन जाए। यदि समुदाय में कृषि कार्य में कोई पिछड़ जाए तो अन्य सदस्य उसकी मदद के लिए आते हैं, किसमें, झूम खेती करना होता तब। केवल उन्हें भोजन कराना होता है। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है, मिजोरम की मुख्य फसल क्या है, चावल। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए मिजोरम में क्या होता है, जब फसलें पककर तैयार हो जाती हैं तो समुदाय के सभी सदस्य गांव के इकट्ठे होते हैं और साथ में भोजन बनाते हैं। जिस समय फसल पूरी पककर तैयार हो जाएगी और मनाएंगे क्या, चेराव नृत्य मनाते हैं, कहाँ पे, मिजोरम में। ठीक है, झूम खेती से नुकसान क्या है सबसे ज़्यादा, तो झूम खेती से वनों का तेजी से क्षरण होता है, विनाश हो जाता है। ठीक है, लेकिन जनजातियों का वनों का विनाश करने का मुख्य उद्देश्य नहीं है, उन्हें केवल फसल उगाने का मुख्य उद्देश्य उनका फसल उगाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। अभी एनपीपी के बारे में पढ़ा कि फसलों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जरूरी होता है, तो उसी में पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होगा, तो नाइट्रोजन को ज़मीन में बनाए रखने के लिए, भूमि में बनाए, मिट्टी में बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, दलहनी फसलों को उगाते हैं। क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है और यह एक बैक्टीरिया है। ध्यान दीजिएगा, दलहनी फसल की जड़ों में राइजोबियम पाया जाएगा और राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को अवशोषित करता है। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को अवशोषित करता है। ठीक है, धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या किया जाता है, नील हरित शैवाल एवं एजोला का प्रयोग किया जाता है। धान की खेती में नाइट्रोजन को स्थिर रखने के लिए नील हरित शैवाल और एजोला का प्रयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग के कारण उपजाऊ क्षमता कम और मिट्टी क्या होती है, बंजर होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर देंगे तो मिट्टी की क्षमता भी कम हो जाएगी और मिट्टी कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, हरी खाद का प्रयोग करते हैं एवं गोबर की खाद का प्रयोग उर्वरकों में किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ये फार्मिंग या कृषि जो प्रणाली है वो आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और कुछ आपके कुल मिला के आपके 5 या 10 टॉपिक, तो 5 या 6 टॉपिक और बचे हैं। उसके बाद ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम सभी स्टार्ट करेंगे जो न्यू बुक चलाई जा रही है
किस क्लास में न्यू बुक में परिवर्तन हुआ है, केवल न्यू बुक से फिर पढ़ाया जाएगा। और साथ में क्वेश्चन का प्रारूप भर भर के पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी के साथ इस चैनल पे बने रहिए और न्यू अपडेट होते रहेंगे। साथ में आप सभी भी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को शेयर करते रहें, ठीक है। और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा लगा, सेशन कैसा लगा और क्या इसमें चेंजिंग किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी का मेन मोटो है सिलेक्शन को पाना, तो यहाँ पे जो चीज़ें पाई जाएंगी वो सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से हो जाए, ठीक है।